इन संस्थानों में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। कारण माननीय सभापति महोदय वैरी करता है, कहीं लैंगिक उत्पीड़न, कहीं जातिगत उत्पीड़न, कहीं आर्थिक संकट। ये वीडियो सुना आपने, ये मनोज झा हैं जो आरजेडी के सांसद हैं। ये खुद सवर्ण समाज से हैं, सोशल साइंस के प्रोफेसर हैं, सामाजिक न्याय में भरोसा रखते हैं। नतीजा आपके सामने, ये बता रहे हैं कि 40 छात्र जो हैं वो कैसे मरने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब आपको मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, ये आंकड़ा देखिए, बहुत ज़रूरी आंकड़ा है। ये हिंदू ने अंदर के पन्ने पर खबर छाप दी। मैं बता रहा हूं कि ये खबर किस तरह से खतरनाक है और ये खबर ज़्यादातर ओबीसी के लिए कितना खतरनाक है। सोचिए, एससी एसटी को एससी एसटी एक्ट राजीव गांधी के समय मिला। कभी जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, वो एससी एसटी ओबीसी ने इसका विरोध नहीं किया। ओबीसी की 4000 जातियों ने विरोध नहीं किया, जबकि आरएसएस और जातिवादी मनुवादी सोच के लोग रोज ओबीसी को भड़काते हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर को भड़काते हैं कि तुम पर ज्यादा एससी एसटी एक्ट लगता है। बिल्कुल लगता होगा, लेकिन वो मोटा जातिवाद है। वो गांव में खेत के लिए झगड़ा होता है, मवेशी के लिए झगड़ा होता है, कई बार घोड़ी पर न चढ़ने के लिए झगड़ा होता है और एससी एसटी एक्ट लगता है और वो जेल भी जाते हैं। एससी एसटी एक्ट में प्रावधान है, एससी एसटी समाज के को नौकरी मिलेगी अगर हत्या हुई है तो। अगर उनके साथ कोई क्राइम हुआ है तो उनको आर्थिक मुआवजा मिलेगा 5 लाख तक, ताकि वो केस भी लड़ सके। ये राजीव गांधी ने बनाया था, लेकिन सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। लेकिन एससी एसटी जो जागरूक समाज है, बाबा साहेब अम्बेडकर जिसके घर में पहले पहुंचे, उन्होंने सड़क पर उतरकर 18 शहादत दी। उनके बच्चों को गोलियां मार दी गई सड़कों पर। उसके बाद एससी एसटी स्टोर हुआ, क्योंकि उनके नेता भी सजग थे। मायावती जी हो, रामविलास पासवान हो, उन सब ने मोर्चा खोला सत्ता में रहते हुए। एससी एसटी के सांसदों ने मोर्चा खोला और वो कानून फिर से रिस्टोर हुआ और टाइट हुआ। गाहे बगाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इस तरह की आवाज आते रहती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, दुरुपयोग होता है। सोचिए, एक अभी जो इस्तीफा देने वाला ब्राह्मण जज है अग्निहोत्री, वो कह रहा है कि मैं एससी एसटी के खिलाफ आंदोलन चलाऊंगा। एक वकील मिश्रा, वही ग्वालियर वाला, वो कह रहा है कि आरक्षण के खिलाफ, एससी एसटी एक्ट के खिलाफ वो अभियान चलाएगा। जनरल कैटेगरी के लोगों का रामलीला मैदान में सुने हैं कि 8 मार्च को महारैली होने वाली है। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, एक तो डेटा देखा, अब एक और ठाकुर समाज के सांसद है संजय सिंह। अब उनका ये भाषण सुनिए कि कितने वाइस चांसलर एससी एसटी ओबीसी के हैं और कितने जनरल के हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालयों में। 90% पदों पर एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं हैं। 90% लोग जो है वो 10% पद है। अभी भी मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, सिनेमा में, स्पोर्ट्स में, सारे संसाधन तंत्र, सब जगह जनरल का 90% रिप्रेजेंटेशन है। उसमें भी अगर एक कम्युनिटी की बात करेंगे तो ब्राह्मण समाज का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। और ये मत कहिएगा कि ये मेरिट के दम पर है, चूंकि उनको पढ़ने लिखने के लिए उन्होंने अपने जगह रिजर्व रखे थे, सब कुछ उनको चाहिए था, पढ़ाई लिखाई उनके हिस्से में है। बाकी काम, मैला ढोना, लकड़ी का काम, लोहे का काम, जो शूद्र अति शूद्र थे, जिसको एससी एसटी ओबीसी कहा जाता है, उसके हिस्से में था। यहां तक कि जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 15 जज जो है ब्राह्मण समाज के। ये मेरिट नहीं है, ये कोलेजियम सिस्टम में आप अपनी जाति के जज चुनते हैं। अब आप कहेगा यूपीएससी में मेरिट है, मेरिट वहां भी नहीं है। आप अपनी जाति को इंटरव्यू में नंबर देते हैं। आप कहेगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो कहीं, और आप कहेगा मीडिया में मेरिट से है, आप नहीं है वहां तो बिल्कुल मेरिट नहीं है। जो सबसे कम मेरिट वाला काम है, जातिवाद का जो अभेद अड्डा है, जहां सिर्फ जाति और जान पहचान के नाम पर नौकरियां दी जाती है, वो मीडिया है। इसीलिए वहां आपका वर्चस्व है। आप करिए एग्जाम, देखिए लोअर जुडिशियरी में हमें सिर्फ 70 साल में मौका मिला और 40-45% तक हमारी जनसंख्या बढ़ गई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम करवाइए आप, फिर देखिए कौन जाति के लोग नहीं आते हैं। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति सब आते हैं कि नहीं आते हैं, वाल्मीकि आते हैं कि नहीं, रविदास आते हैं कि नहीं, पासवान, चौधरी, कौन नहीं आएगा? देश भर के लोग आएंगे। करवाइए ना एग्जाम, मीडिया के दरवाजे खोलिए ना, एग्जाम लीजिए ना।
परीक्षा लेके पत्रकारों को नियुक्ति कीजिए ना सर। अरे सर, जो खेतों में मेहनत करता है, सड़कों पर मेहनत करता है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था, खैर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब जिम्मेदारी ये 4000 जातियों का है, SC ST OBC का है, OBC समाज का, किसान जातियों का। चाहे आप किसी धर्म के हो, आप सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, आप किसी धर्म के हो, आप SC ST OBC अगर हैं तो आपके बच्चों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का मामला है। ये मोटा जातिवाद जो है वो गांव में जो होता है वो OBC करता है, उसमें SC भी करता है। ये महीन जातिवाद है जो पढ़ाई लिखाई, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते खोलेगा। वहां जातिवाद जाति देखकर नहीं होता, वहां जातिवाद कैटेगरी देखकर होता है। अच्छा, OBC का है, नंबर काट दो, SC है, नंबर काट दो, ST है, नंबर काट दो, NFS कर दो। इस महीन जातिवाद के खिलाफ ये लड़ाई है, ये समझना पड़ेगा। और मैं OBC समाज को कहना चाहता हूं, डेमोक्रेटिक तरीके से आप पढ़िए, लिखिए, बोलिए, अपने नेताओं को याद कराइए। ये 4000 जातियों का समूह है। और सोचिए, इस आंदोलन में जाट समाज नहीं आया, मराठा भी नहीं आया, पटेल भी गुजरात के नहीं आए, क्योंकि वो भी मीडिया जुडिशियरी में नहीं है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। और ब्राह्मण समाज के सब लोग एकजुट हो गए। क्या पत्रकार, क्या कलाकार, क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या खिलाड़ी, सब एकजुट हो गए। अच्छी बात है, अपने समाज के हक के लिए एकजुट हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो UGC बिल है, ये किसी को सताने के लिए नहीं है। जो सताए हुए लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। अब व्हाइट समुदाय कहे कि हमने रेसिज्म नहीं किया है तो कौन कहे मानेगा। अब ये कहेंगे कि सोचिए, आज भी अमेरिका में जब ब्लैक समुदाय ऑस्कर लेने जाता है या नोबेल लेता है तो वो रेसिज्म को याद करता है और रेसिज्म को कोट करता है और कहता है कि ये खत्म होना चाहिए। अभी अमेरिका जैसे देश में आंदोलन हुआ था, आप तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि जातिवाद होता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बदलाव की लड़ाई है, बदले की नहीं। OBC के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। SC ST के लोग आपका साथ दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आपने कभी भी SC ST एक्ट के खिलाफ नहीं बोला, इसलिए वो आपके साथ हैं। और उनका कोई कुछ नहीं छीन सकता है, ना आरक्षण, न उनका अधिकार, क्योंकि वो सजग हैं, सचेत हैं और सड़कों पर हैं। इस देश की OBC जातियां, बहुत लोग कहते हैं मेरा बच्चा तो जनरल में है, क्रीमी लेयर में है। अरे सर, वो क्रीमी लेयर में रहेगा। OBC की जातियां या SC समाज के बच्चे क्रीमी लेयर नहीं, वो जनरल में भी जाएंगे तो भी जाति पीछा नहीं छोड़ती है। जो आपको रिजर्व सीट में नहीं आने देना चाहता है वो आपको जनरल सीट पर आने देगा। बहुत भोले हैं आप। ये जातिवाद की बहुत महीन लड़ाई है। आप ये सारे बाबा देखे गायब हो गए। सारे बाबा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे बाबा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबाओं की जाति है। कौन कहता था कि जात न पूछो साधु की। सब नए समय में मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबकी पोल पट्टी खुल रही है, कथावाचकों की, बाबाओं की, धार्मिक प्रतिष्ठानों की। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको शूद्र और अछूत बनाया गया है जाति कुव्यवस्था में, वर्ण कुव्यवस्था में। और आपके लिए काम तय था। आप लकड़ी का काम कीजिए, लोहे का काम कीजिए, लोहा पीटिए, मजदूरी कीजिए, सफाई कीजिए, आप ड्राइवर बन जाइए, सब्जी उगाइए, भैंस पालिए, ये सब काम कीजिए। आप IAS PCS बनेंगे, SP DM कलेक्टर CM PM बनेंगे, आप स्पोर्ट्स में जाएंगे, आप सिनेमा में जाएंगे, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप में और जातिवाद में फर्क क्या रह जाएगा। तो वो कहेंगे कि पहले जातिवाद नहीं था, पहले हम सब बैठ के खाते थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम उन पदों पर नहीं जा सकते थे जहां बैठकर आप ऐश कर रहे हैं, जहां मान सम्मान है और पैसा है। अरे सर, कंपटीशन, ये देश को मजबूत कैसे करेंगे आप। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर जातिवाद भूल चूक से होता तो इसको सुधारा जा सकता था। ये जानबूझकर किया जाता है। इसलिए मान्यवर साहब ने कहा है कि जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाया जा सकता है, जो जगे हुए लोग का नाटक कर रहे हैं सोने का, उनको नहीं जगाया जा सकता है। ये वोट की ताकत से मिलेगा, ये संविधान की ताकत से मिलेगा। सोचिए, जो लोग प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, शिक्षा मंत्री OBC को गाली दे सकते हैं, वो SC ST OBC बच्चों के साथ क्या करते होंगे। एक भी सवर्ण समाज का प्रोटेस्ट हुआ, ब्राह्मण समाज का, ठाकुर समाज का, कोई पुलिस वाला दिखा। पटना में प्रदर्शन हुआ, पुलिस डिटेन करके ले गई। गोरखपुर, UP के हर जिले में, बिहार में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, ये मनुवादी मीडिया। और सोचिए, आपके प्रदर्शन को दिखा रहे हैं। मैं ये 10 साल से कह रहा हूं, देश के बहुजनों को जगना पड़ेगा।
अगर आप SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज से हैं तो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग रहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है। सड़क पर जिस दिन कॉल दिया जाए उस पर उतरिए, संख्या में उतरिए, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखिए और सोशल मीडिया पर अपनी बात रखिए, लिखिए, कोहराम मचाइए। सब लोग फेसबुक पर आप अकाउंट बनाइए, एक्स पर अकाउंट बनाइए, यूट्यूब पर अकाउंट बनाइए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए। ये मौका है आपको। और जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो पढ़ा लिखा युवा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, बेरोजगार है, लोहा पीटने से अच्छा है पत्रकार बनो, सोशल मीडिया पर अपने संवैधानिक अधिकारों को लिखो, पढ़ो, लिखो और न्याय भी पाओ और समाज को भी पे बैक टू सोसाइटी करो। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की 4000 जातियों से जिनकी आबादी 60% है, इन नस्लों के संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है, नस्लों को बचाने की लड़ाई है। कल कोई कहे नेचर के हिसाब से कि चूहा जो है वो बिल्ली पर अत्याचार करता है, क्या कहा जाएगा? कल हिरन कहे कि शेर हमको खा जाता है। इस देश में जातिवाद किसने किया, जातिवाद का कौन शिकार है, इसको भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, बुद्ध, कबीर, रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो क्या होता, सर छोटू राम न होते तो क्या होता, गुरु घासीदास महाराज, संत गाडगे, नारायणा गुरु न होते तो क्या होता, अंकली न होते तो क्या होता, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फूले न होते तो क्या होता, और जगदेव बाबू, राम स्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब न होते तो क्या होता, लालू यादव न होते तो क्या होता, मायावती न होती तो क्या होता, रामविलास पासवान न होते तो क्या होता। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।